एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप लोग हरदम उन्नत की ओर जाएं। तो हमारा ये क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ में एक उचित मार्ग में या उचित तरीके से तरंगदैर्ध्य को डाला जाता है, तरंगदैर्ध्य प्रकाश को डाला जाता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर जो आपके इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रकाश कहते हैं तथा ये जो प्रक्रिया होती है उसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आपको डायग्राम को नहीं समझ लीजिए। मतलब अगर मान लिया एक पृष्ठ है आपका, ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालें तो इलेक्ट्रॉन जब पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होंगे। तो इस तरीके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आपके तरंगदैर्ध्य डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी हैं। उसके 4 नियम होते हैं, 1 2 3 4। टोटल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 4 नियम हैं। ये चारों नियम को आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन के लिए कोई समय की पश्चाता नहीं होती है। ठीक। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता तो निर्भर करती है मगर आवृत्ति पे नहीं करती है। तीसरा नियम है कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसमें उत्सर्जित जो वेग है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है बट उसकी तीव्रता पर नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन कि जो धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसको उत्सर्जित होने के लिए न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उस आवृत्ति को ही क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, बहुत कठिन नहीं। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ सुनना है और कुछ समझना हो तो आप इस चैनल के अंदर जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। और ये SK क्लासेस कोचिंग सेंटर आपके बिंदकी जहानपुर में चलती है और अरवली चौराहा में आपकी कोचिंग सेंटर पड़ी हुई। आप तुरंत आइए और फिर इसकी कोचिंग क्लास पढ़िए आके। जय हिंद, जय भारत।